हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो ठीक है, कल देखा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1, वहाँ तक हो गया था। आज का टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या करना है, रैशनल नंबर जो है उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है ये देखना है। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो आपका 1.1 हुआ था तो उसकी आप प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, तो आप कोई क्वेश्चन लेने का, सॉल्व करके देखने का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे मान लो दो नंबर है 2/7 और 5/7 है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है। अब देखना है आपको न्यूमरेटर। अब कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। 5 इज ग्रेटर, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 5/7। ठीक है, अब देख लो जैसे कि मान लो 1 है 2 है, इसमें कौन सा डिजिट बड़ा है, 2 बड़ा है। आपको पता है, नंबर लाइन पता है सबको। ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 2, इधर आ जाएगा -1 -2। अब 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। अब इधर पीछे आओ, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसा ही आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। ठीक है, अब देखो, अब आपके बुक में एक दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाइड में। कौन सी मेथड दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाइड। जैसे कि मान लो अभी का एग्जांपल लिया था 2/7 और यहाँ पे है 5/7। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, 7 2 जा 14, इस साइड पे लिख लिया मैंने। और 7 5 जा कितना हो जाए 35। अब मुझे बताओ कौन सा डिजिट बड़ा है, 14 बड़ा है या 35, तो कौन सा बड़ा है, 35। एक मेथड है आपकी। ठीक है, अब देखो दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देखो आप। जैसे कि मान लो 1/3 और 5/4। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं तो इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। दोनों जो डिनोमिनेटर है ये आपको सेम करने हैं। क्या करने हैं, सेम। जैसे कि 1/3 है, अब 3 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 12। कितना जाएगा, 12। तो 3 4 जा 12। अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर भी चले गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5/4, तो 4 3 जा 12। अब देखो 3 4 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चले गया। 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। अब मुझे बताओ दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम। अब देखो 4 और 15, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 15। तो ये हो गया आपका बड़ा नंबर। नहीं तो दूसरी मेथड देखो यहाँ पे 1/3 और 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो। 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, 15। तो ये आ गया तुम्हारा, तो ये नंबर क्या हो गया आपका, ग्रेटर नंबर। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल नेगेटिव नंबर के भी देख लो। जैसे कि अब देखो -5 -3, क्या है, -5 -3। आप नंबर लाइन देखो यहाँ पे, ए है 0, इधर आता है 1 2 3, -1 -2 -3, एक्सटेंड कर लो थोड़ा इसको, -4 -5। अब -3 देखो कहाँ पे आ रहा है, 0 -1 -2 -3। -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और -5 देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें बड़ा डिजिट 0 से बड़ा कौन सा है, -1 -1 से -2 -2 से -3। -3 बड़ा हो गया, -4 उससे छोटा हो गया, -5 उससे छोटा हो गया। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा आ जाएगा आपका, -3। कौन सा आ गया, -3। कभी कभी इक्वल भी आ सकते, जैसे कि 2 है और ये 2 है, तो ये क्या आ जाएंगे, दोनों भी इक्वल आ गए। क्या आ गए, इक्वल। तो आपकी प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पे है, यहाँ पे ही सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, अब देखो कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। -7 -2 कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। 0 -9/5, अब मुझे बताओ 0 बड़ा है -1 से। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या बड़ा हो जाएगा, 0। यहाँ पे बताओ 8/7 है, 8/7 कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ तो भी आ जाएगा। तो 0 से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमेशा ही बड़ा होता है। यहाँ पे देखो दोनों बेस क्या है, सेम है। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखो 40 है, 141 कौन सा बड़ा है, 141। यहाँ पे देखो बेस सेम है। अब -17 है, -13 है, तो पहले -13 आएगा, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, -13। अब यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन देखो, एक तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपको सेम करना है। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, 15/12 और दे रखा है 7/16। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक 3 के टेबल में आ जाएंगे, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 5/4 और इधर मिल गया मुझे 7/16। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या,
नहीं, क्या किया मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, और 3 5 जा 15, 5/4 और 7/16। अब 4 और 16 का एलसीएम निकालना है मुझे, तो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, तो 5/4, 4 4 जा 16, अब ये 4 का आ जाएगा ऊपर चले गया, इधर है 7/16, 16 1 जा 16, ये 1 ऊपर गया, 5 4 जा 20/4 4 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 16 1 जा 16। अब देखो दोनों भी क्या हो गए, दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, तो बड़ा नंबर कौन सा है 20 है कि 7 है 20 है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 15/12, कौन सा हो जाएगा 15/12। दूसरी मेथड है देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देख लो 15/12 और 7 क्या है 16, फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना गया 4, तो 5/4 और यहाँ पे 7/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 5 6 जा 0 कैरी 3 30 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 + 3 8, और ये 7 4 जा 28। ठीक है, अब कौन सा नंबर बड़ा है 80 है कि 28 है, 80 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया आपका 15/12। आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा जाएंगे रे 15/12 कि 7/16, 15/12। अब यहाँ पे देखो फिर से आपको एलसीएम सेम करना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ, 4 2 जा 8, ऊपर भी चले गया 2, तो ये -9 2 जा 18 और ये 4 2 जा 8। अब मुझे बताओ 25 है और यहाँ पे -18 है, कौन सा बड़ा है -18 बड़ा है, -18 क्या है बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 12/15 है, 3/5 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दोनों सेम आ गए, कौन सा बड़ा नंबर है 4 है कि 3, 4 बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये 7 4 जा 28 माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 11 3 जा 33 साइन आ जाएगा माइनस, कौन सा नंबर बड़ा है -28 बड़ा है, कौन सा बड़ा है -28, तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर। आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, ये हो गई आपकी प्रैक्टिस सेट 1.2। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, जो अगला टॉपिक है आपका, क्या है अगला टॉपिक अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कौन सा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके दो टाइप से, कितने टाइप से इसके 2 टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला टाइप्स आ जाएगा इसका टर्मिनेटिंग, क्या जाएगा टर्मिनेटिंग, और दूसरा टाइप से इसका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं बताता हूँ टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, पहले टाइप्स देख लो इसके। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स आते हैं, कितने टाइप्स आते हैं 2, तो पहला टाइप्स हो जाएगा आपका रिकरिंग, क्या हो जाएगा रिकरिंग, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग को बोलते हैं रिपीटिंग, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम है रिपीटिंग, और ये हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग है और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 आ जाएंगे, रिकरिंग और रिपीटिंग, इसमें नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही नाम है। ठीक है, नॉन रिकरिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग बोलो, यहाँ पे रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो। अब यहाँ पे देखो जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये वाला, और नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा रिकरिंग और रिपीटिंग। ये होते हैं आपके रैशनल नंबर, कौन से नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स, ये क्या हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे जो दे रखा है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, ये हो गए आपके इरैशनल नंबर, कौन से हो गए आपके इरैशनल नंबर्स, ये क्या हो गए आपके इरैशनल नंबर्स। बताता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल भी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है। अब देखो टर्मिनेटिंग क्या देखना है आपको, टर्मिनेटिंग एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लो कुछ तो भी 11/2 है, क्या है 11/2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है 11/2 तो क्या करना पड़ेगा मुझे 11/2, 2 5 जा 10, कितना बच गया 1.0, फिर से 2 5 जा 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखो कितना आया 0, कितना आ गया 0, तो इसका आंसर क्या मिला मुझे 11/2 का 5.5, क्या मिला 5.5। अभी इसके आगे कुछ आता नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो ए हो गए आपके टर्मिनेटिंग, क्या हो गए टर्मिनेटिंग। ए नंबर कौन सा, ए रैशनल नंबर है, ये कौन सा हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देख लो जैसे कि ले लो 10/3, क्या लिया मैंने नंबर 10/3। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देख लो 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, फिर से यहाँ पे पॉइंट ले लो 0, 3 3 जा 9 1 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 1, फिर से 0, 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे अब ये 3.3333 कंटिन्यू आ रहा है, क्या आ रहा है कंटिन्यू आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें कौन सा रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इसको कैसा लिखना है आपको 10/3 इज इक्वल टू 3.333 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.3, अब इसको स्टॉप कर दो। अब एक ही नंबर कंटिन्यू आ रहा है तो वहाँ पे डॉट देना है आपको, क्या देना है डॉट। अगर 2 डिजिट आते जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो 2.565656 ऐसा आ रहा है तो आपको बार देना है, क्या देना है बार। जैसे कि मान लो 2.56 और इसके ऊपर क्या गया बार, एक इसमें आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में, रिकरिंग और रिपीटिंग में, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। अब देखो कैसे भी ऐसे भी आ सकता है नंबर 5.345345 ठीक है, तो इसको कैसा लिखना है 5.345 और इसके ऊपर क्या जाएगा बार, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, आ रहा है समझ में। अब देखो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर, क्या होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो जैसे कि √2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या है प्राइम नंबर। जैसे कि 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। अब ये जो नंबर होते हैं या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग में आता है, यहाँ पे रिपीट होता ही नहीं है। रिपीट होता है क्या, जैसे कि मान लो 1.234567223456345 तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। कंटिन्यू क्या होता है चलते रहता है, नॉन रिपीटिंग नहीं होता है, इसमें रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग बोलो। आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब इसकी एक्सरसाइज है 1.3, कौन सी है 1.3 देख लेते हो, ठीक है। चलो क्या दे रखे, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 9/37, दूसरा क्वेश्चन है 18/42, तीसरा क्वेश्चन है 9/40। बाकी दोनों तुम बना लो, ठीक है। फोर्थ वाला -103/5 और -11/3, ठीक है। तो पहला देखो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखने हैं आपको, डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे 37 डिवाइडेड बाय 9 करना है। अब मुझे बताओ 37 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है, तो यहाँ पे 0 लेना है, पॉइंट लेना है और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। अब 37 के टेबल में 90 तो नहीं आता, तो क्या आता है देखना है। यहाँ पे 37 2 जा करके देखो, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 7, तो कितना आ रहा है 74। 37 3 जा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ले लो। यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 74। अब 10 - 4 कितना होता है 6, ठीक है। और 9 - 8 कितना हो जाएगा 1। अब 37 फिर से 16 के टेबल में नहीं आता है, पॉइंट तो दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ 0। अब देखो, अब 37 करना है आपको, 37 3 जा, अब यहाँ पे देखो 3 जा 4 जा करके देखो, 4 जा 7 4 जा
8 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। अभी देख लो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 148, माइनस कर लो 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। अब पॉइंट तो दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या गया 0। अब 148 4, अब 37 3 जा करके देखो, 37 3 जा 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 जा कितना आ रहा है 1 1 1, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, पॉइंट तो दे रखा है 0। फिर से 90 आ गया, क्या आ गया 90, तो 90 आया तो क्या था 2 से, फिर 2 करके देखो कितना आ जाएगा 74, कितना रह गया 16, फिर 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिपीटिंग होने वाला है, क्या होने वाला है रिपीटिंग 2 4 3 2 4 3, तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर देखो 0.243 और उसके ऊपर बार। क्यों लगाया मैंने बार, क्योंकि 243 क्या हो रहे रिपीट हो रहे, क्या हो रहे रिपीट। यहाँ पे देखो 243 243 243 रिपीट हो रहे, तो इसलिए मैंने क्या लगाया वहाँ पे बार लगा दिया, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या मिला, ये वाला देख लो 0.243। अब सेकंड क्वेश्चन वैसा ही करना है आपको, 42 डिवाइडेड बाय 18, 42 डिवाइडेड बाय 18। अब 42 के टेबल में तो 18 नहीं आता है, तो 0.0 लगा लो, ठीक है। अब 42, अब इसका आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल कितना आ जाएगा 5 से करके देखो, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, नहीं आ रहा है तो 4 से करके देखो, 4 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा। तो 4 से आ रहा है तो कितना आ जाएगा 168, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 0, पॉइंट तो दे रखा है यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब 42 2 जा करके देखो, 3 जा कितना आ जाएगा 42 3 जा 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, बड़ा हो रहा है तो 2 ले लो, क्या लेना है 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस कर लो 10 माइनस 4 6, ठीक है। 10 माइनस 4 कितना आ रहा है 6, 10 माइनस 9 1, 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 1 0, फिर से तो पॉइंट दे रखा है 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब 360 कब आता है देखना है आपको, 360 देखो, 360 42 मल्टीप्लाइड बाय 8 से करो ये देखो, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 33 आ रहा है, चलो 8 से करके 8 से कितना आया 3 3 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 3 0, पॉइंट तो दे रखा है 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब करके देखो 5 से, 42 इंटू 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा, तो यहाँ पे के ही है ना 2 1 0, तो 5 2 1 0, तो ये 0 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, पॉइंट तो दे रखा है 0। अब फिर से करके देखो, यहाँ पे देखो 8 हो गया, 7 करके देखो, क्या करके देखो 7, ठीक है। थोड़ा रफ कर लेते हैं ये, 7 से करके देखो, 7 से 42 7 जा 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 29 आ गया, चलो ठीक है। 7 कितना मिला 294, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 10 0 और 3 माइनस 3 0, पॉइंट 0। अब देखो 42 1 जा 42 कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 8 और ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1, फिर पॉइंट दिया 0। अब 180 नंबर यहाँ पे देखो 180, ठीक है। अब यहाँ से रिपीट होने वाला है, क्या होने वाला है रिपीट, तो ये 4 2 8 5 7 1, उसके बाद में 4 2 8 5 7 1, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा देखो यहाँ से 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, तो ये किस में आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग या बोलो रिपीटिंग, तो इसका आंसर क्या रहेगा 0.42857 और यहाँ पे दे दो 12, ठीक है। अब एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और आपको कितना है फोर्थ और 6, ठीक है, ये करके मुझे बताओ, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, ठीक है। धन्यवाद।